क्वेरीज आर कमिंग रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल वर्क इन केमिस्ट्री। तो आज हम यहाँ पे केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल वर्क की बात करेंगे। बेसिक प्रैक्टिकल जो क्लास 9th 10th से स्टार्ट हो जाते हैं, वो है मेन यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटायन और एनायन। समझेंगे कि कैटायन क्या होते हैं, एनायन क्या होते हैं, कंपाउंड के अंदर हम उन्हें किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलिए समझते हैं टेस्ट ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो सपोज अगर यहाँ पे एक कंपाउंड हमें मिल रहा है, इन प्रैक्टिकल वर्क हमें क्या करना पड़ता है। सपोज अगर यहाँ पे कोई कंपाउंड दिया हुआ है, तो कंपाउंड दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो कैटायन और दूसरा होगा इसमें एनायन। सपोज अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास है FeSO4। FeSO4 मीन्स यहाँ पे दो टाइप के आयन से मिलके बना है, Fe2 प्लस एंड SO4 2 माइनस। तो ये हो गया, एक हो गया हमारा कैटायन, दूसरा हो गया एनायन। अगर हम यहाँ पे बात करें मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, तो यहाँ पे Mg2 प्लस और Cl माइनस से ये मिलकर के बना हुआ है। तो यहाँ पे हम 2Cl है, मीन्स यहाँ पे 2 माइनस होगा, तो ईच Cl 1 माइनस, तो 2 माइनस। तो यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो कैटायन है और क्लोराइड यहाँ पे एनायन है। सपोज अगर हम बात करते हैं कॉपर सल्फाइड, सो कॉपर सल्फाइड Cu2 प्लस और 2 माइनस। कॉपर यहाँ पे क्या है, कैटायन, और सल्फाइड यहाँ पे क्या है, एनायन। तो इन्हीं की आज हम बात करेंगे। सपोज प्रैक्टिकल वर्क में हमें ये करना होता है कि अगर आपको कोई भी कंपाउंड, अननोन कंपाउंड बोल के दिया गया, मैं आपको अभी बता रही हूँ कि ये मैग्नीशियम क्लोराइड है। सपोज आपको ये अननोन कंपाउंड बिना इसका नाम बताए कि ये मैग्नीशियम क्लोराइड है आपको दे दिया जाए, तो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कैटायन प्रेजेंट है और कौन सा एनायन प्रेजेंट है। तो हम उसे किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ये अपन यहाँ पे समझते हैं। तो कैटायन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले समझते हैं अपन कैटायन मींस पॉजिटिव पार्ट। सो कैटायंस को हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। कैटायंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें जरूरत होती है NaOH और NH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NaOH मींस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, and NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो सबसे पहले अपन समझते हैं कैटायन को। कैटायन को हम इन दो चीजों से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, NaOH ले लेते हैं और दूसरा NH4OH ले लेते हैं। अब कैटायन है जो कि बेसिक है हमारे 9th 10th में, क्या क्या हम इसमें लेते हैं। हम इसमें हमें करना पड़ता है Cu2 प्लस, जिंक आयन Zn2 प्लस, लेड आयन Pb2 प्लस, Fe2 प्लस, फेरस डेनफेरिक Fe3 प्लस और कॉपर Cu2 प्लस, NH4 प्लस। तो ये आयंस हैं जिनको हम बारी बारी से यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर मान लीजिए कंपाउंड में हमको ये दिए हुए हैं, तो पर्टिकुलर हम 1 बाय 1 यहाँ पे देखेंगे। कोई भी इसमें कैटायन उठाएंगे, उसके बाद कैटायन के बाद बात करेंगे हम एनायंस की। तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं कैटायन का आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटायन। सपोज नंबर 1 अपने पास दिया हुआ है डिटेक्शन ऑफ, अपन अभी बात कर रहे हैं अमोनियम आयन। अमोनियम आयन क्या है इसका, NH4 प्लस, अमोनियम आयन NH4 प्लस। मान लीजिए कि अमोनियम आयन कहीं भी प्रेजेंट है, तो हम इसे किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब अमोनियम आयन हमें क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा। सपोज अमोनियम का कोई भी सॉल्ट अगर हमको कोई दे दे और ये बोले कि हमें उसमें अमोनियम आयन को डिटेक्ट करना है, कि इसमें कौन सा आयन प्रेजेंट है वो हमें डिटेक्ट करना है, तो अमोनियम आयन हमें कहाँ मिलेगा। कोई भी सॉल्ट हम ले लेते हैं। सपोज अगर हम ले लिए NH4Cl ले लिए, NH4
SO4 ले लिया हमने, तो ये होल्ट वाइज होगा और SO4 हो गया। तो इसमें किसी भी अमोनियम आयंस को हम यहाँ पे ले सकते हैं। अमोनियम कार्बोनेट ले लिया अपन ने, NH4CO3। तो ये इस तरीके से कोई भी ये आयंस है जिसमें कि अमोनियम हो सकता है। चलिए हम बात करते हैं NH4Cl की। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल के साथ साथ हम इस प्रैक्टिकल को लिखते कैसे हैं उसके बारे में भी बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल वर्क में हमें ज़रूरी होता है लिखना एम। अगर मान लीजिए यहाँ पे मुझे लिखना है अमोनियम आयन का डिटेक्शन, तो मैं क्या लिखूंगी? सबसे पहले एम टू आइडेंटिफाई the cation present in given salt solution by using NaOH and NH4OH। एम लिख लिया अपन ने। सेकेंड पॉइंट इसमें बनेगा अपना एपरेटस। एपरेटस में जितनी भी चीजें हम यूज करेंगे इसमें हमें चाहिए होगा क्लीन टेस्ट ट्यूब चाहिए होगा। इसके बाद हमें चाहिए होगा ग्लास रॉड, टेस्ट ट्यूब होल्डर, ड्रॉपर एंड बंसन बर्नर। ये इतनी चीजें हमें चाहिए होगा एपरेटस। देन नाउ आगे देखते हैं, हमें कुछ केमिकल की भी जरूरत होगी। अब अपन लिखते हैं हमें कौन कौन से केमिकल चाहिए। केमिकल्स NaOH सॉल्यूशन, और क्या चाहिए होगा? NH4OH सॉल्यूशन, यहाँ पे हमें चाहिए होगा नेशनल रिएजेंट, और चाहिए होगा हमें HCl। ये है। अब अपन को इसमें लिखना है हमें प्रोसीजर। नेक्स्ट है, हमने क्या क्या लिख लिया? हमने यहाँ पे देख लिया एम लिया, हमने यहाँ पे लिख लिया एम। इसके बाद लिखा एपरेटस के बाद केमिकल्स रिक्वायर्ड, क्या क्या केमिकल रिक्वायर्ड है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे प्रोसीजर की। अब यहाँ पे हम प्रोसीजर देखते हैं। सो प्रोसीजर में क्या करना है? सबसे पहले जिस सॉल्ट पे हमें आइडेंटिफिकेशन करना है कैटायन का, टेक अबाउट, क्या लिखेंगे? टेक अबाउट 1 to 2 gram of salt solution for its cation identification। अब यहाँ पे क्या करना है हमें? एड 10 ml distilled water to the salt
and shake well to obtain the aqueous salt solution. यहाँ पे क्या करना है हमको, टेक अबाउट 1 to 2 ग्राम ऑफ सॉल्ट. हमें क्या करना है, 1 to 2 ग्राम ऑफ सॉल्ट लेना है. फॉर इट्स अ कैटायन आइडेंटिफिकेशन. क्यों? क्योंकि हमको उसका कैटायन का आइडेंटिफिकेशन करना है. क्या करना है, उस सॉल्ट पे हमें 10 ml डिस्टिल वाटर को डालना है और उसे बहुत अच्छे से शेक करना है. शेक करने के बाद हमें मिलेगा उसका एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन हमारा रेडी हो गया. सपोज ये हमारी टेस्ट ट्यूब है. टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया, वो सॉल्यूशन, और इसमें डाला 10 ml वाटर और हमने इसको सेक कर लिया. ये सॉल्यूशन बन गया. ये है हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन रेडी हो गया. सॉल्ट सॉल्यूशन हमारा रेडी हो गया. अब हमें करना क्या है, हम ये कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कैटायन का आइडेंटिफिकेशन. तो कैटायन में हम सबसे पहले ले रहे हैं सपोज अमोनियम. सो अमोनियम आयन अगर है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा वहां पे, अमोनियम आयन में सबसे पहले हमें देखना है क्या करना पड़ता है. इसमें हमें बनानी है एक टेबल. तो सबसे पहले हम बना लेंगे इसमें टेबल. टेबल में एक तरफ तो हम लिखेंगे टेस्ट, दूसरी तरफ लिखेंगे ऑब्जर्वेशन, तीसरी तरफ लिखेंगे इन्फेरेंस. टेस्ट में सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया. सॉल्ट सॉल्यूशन मीन्स अमोनियम सॉल्ट का कंपाउंड, उसमें हमने डाला 10 ml डिस्टिल वाटर और उसे शेक किया. बन गया हमारा एक्वस सॉल्यूशन. तो सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया. सॉल्यूशन लेने के बाद हमने इस पे डाला प्लस कंसंट्रेट NaOH डाला. कंसंट्रेट NaOH डाला और इसको किया थोड़ी सी हीट. इसके बाद ऑब्जर्वेशन में हमें देखना है कि पंजियन स्मेल एक गैस निकलेगी. पंजियन स्मेल गैस निकलेगी, हमें स्मेल समझ में आएगी पंजियन स्मेल. सो मे बी अमोनिया गैस इवॉल्व. कौन सी गैस इवॉल्व होगी, अमोनिया गैस इवॉल्व. सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया, कंसंट्रेटेड NaOH ले लिया और जैसे ही हीट किया तो पंजियन स्मेल निकलेगी. पंजियन स्मेल किसकी होती है, अमोनिया की पंजियन स्मेल होगी. सो मे बी अमोनिया प्रेजेंट. वी आर नॉट श्योर, वहां पे हम 100% श्योर नहीं है, ओनली हम गेस कर रहे हैं कि ये अमोनिया गैस हो सकती है. सो ड्यू टू द अमोनियम आयन ही अमोनिया गैस निकल रही है. अब यहाँ पे देखते हैं इसके पर्टिकुलर टेस्ट. तो इसमें पर्टिकुलर टेस्ट हमने 1 नंबर पे क्या लिख लिया, ये हमारा हो गया फर्स्ट. सेकेंड पे अगर हम बात करते हैं इसका पर्टिकुलर आ जाता है ग्लास टेस्ट. तो अब यहाँ पे ग्लास रॉड टेस्ट. ये टेबल आगे बढ़ेगी, इधर टेस्ट लिखते हैं, इधर हम ऑब्जर्वेशन लिखते हैं और इधर लिखते हैं इन्फेरेंस. अब ग्लास रॉड टेस्ट में हमें क्या करना है, ग्लास रॉड टेस्ट में हमें लेना है सॉल्ट का सॉल्यूशन. ये हमारे पास क्या है, सॉल्ट का सॉल्यूशन है और इस पे हमने क्या किया, हीट दिया. हीट देने के बाद जो गैस इवॉल्व होती है तो गैस के पास हम लाएंगे इवॉल्व गैस. अब क्या करना है हमको, ये गैस हीट आ गई, इसके बाद अब हम यहाँ पे करेंगे ग्लास. तो इसे हम यहाँ पे एक इमेज से समझते हैं. ये है हमारी वो टेस्ट ट्यूब सपोज, जिसके अंदर क्या है, इसके अंदर है हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन. हमने इसे दिया हीट देने के बाद इसमें कुछ गैस इवॉल्व होती है जो कि कलरलेस होगी और सिर्फ हमें पंजेंट स्मेल आएगी. इसके बाद अब हमें क्या करना है, ये एक ग्लास की रॉड है जिसको हम क्या करेंगे, HCl में डिप करेंगे. हम इसको क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड HCl में सिर्फ डिप करेंगे ग्लास रॉड को. डिप करने के बाद इस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास इसको लेकर के आएंगे. ये ग्लास रॉड को जैसे ही हम टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लाएंगे, यहाँ पे हमको व्हाइट फ्यूम प्रोड्यूस होती दिखेंगी.
जैसा कि इस इमेज में हमको दिख रहा है। सो व्हाइट फ्यूम प्रोड्यूस होंगी, दैट मीन्स इसमें जो केटायन है वो अमोनियम केटायन प्रेजेंट है, क्योंकि वो अमोनियम केटायन के कारण यहाँ पे अमोनिया गैस निकल रही है और अमोनिया गैस HCl से रिएक्ट करके NH4Cl का फॉर्मेशन कर रही है। चलिए इसको समझते हैं। तो क्या किया हमने, ग्लास सॉल्ट सोल्यूशन लिया, हीट किया, इसके बाद इसमें से क्या निकलेगी, गैस। इस गैस पे क्या करेंगे अपन, HCl डिप करके होल्ड अ ग्लास रॉड इन कंसंट्रेट HCl। कंसंट्रेट HCl में हम इसे डिप करेंगे और क्या करेंगे, नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, इसके पास लेके आएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, डेंस वाइट फ्यूम, क्या मिलेंगी हमें, डेंस वाइट फ्यूम मिलेंगी हमको, डेंस वाइट फ्यूम मिलेंगी हमको। डेंस वाइट फ्यूम निकलने के कारण यहाँ पे क्या है, अमोनियम आयन मे बी प्रेजेंट, अब अमोनियम आयन प्रेजेंट, इसकी हमें लिखनी पड़ेगी केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे जो भी प्रोसेस हो रही है, ये सेकेंड है इसका पार्ट, जो भी प्रोसेस हो रही है उसको हमको किधर, प्रैक्टिकल कॉपी पे व्हाइट पार्ट की तरफ हमको इसको लिखना पड़ता है। और हम चाहें तो ये इस तरीके से इमेज भी ड्रॉ कर सकते हैं और इमेज के साथ साथ उसमें नीचे केमिकल इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे केमिकल इक्वेशन क्या हो रही है इसको समझिए। सबसे पहले अपन ने देख लिया, यहाँ पे है हमारे पास NH4Cl, one minute, not NH4, NH4Cl, NH4Cl मान लीजिए ये सॉल्ट है। हमने जैसे ही इसके ऊपर NaOH डाला और दिया इसको हीट, हीट देने के बाद अब समझते हैं क्या निकल रहा है, इसमें निकलेगी हमारे पास NaCl, हमारे पास बना NaCl प्लस हमारे पास हुआ H2O, इसके साथ निकलेगी NH3, यही NH3 क्या है, पंजियन स्मेल गैस है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी NH3 के कारण जब हम क्या लाएंगे, कंसंट्रेटेड HCl से डिप्ड हमारी ग्लास रॉड, हम क्या करेंगे, ये ग्लास रॉड लेके आ रहे हैं कंसंट्रेटेड HCl में डिप करके, ये ग्लास रॉड लेकर के आ रहे हैं, दैट मीन्स ये है कंसंट्रेटेड HCl। जब इसके पास आएगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा NH4Cl, NH4Cl की हमको क्या मिलेंगी, डेंस वाइट फ्यूम मिलेंगी हमको, यहाँ पे डेंस वाइट फ्यूम मिल गई। ये हमने प्रैक्टिकल कॉपी पे वाइट पेजेस की तरफ बना लिया, प्लेन पेजेस की तरफ इसको बना लिया और लाइनिंग की तरफ हमने ये सारी चीजें लिख ली। इसके बाद अब अपने को यहाँ पे हो गया सेकेंड। अगर थर्ड, इसमें एक और कंफर्मेटरी टेस्ट है, नेचुरल रिएजेंट के थ्रू हम करते हैं, इसे हम बोलेंगे नेचुरल रिएजेंट टेस्ट। क्या करेंगे, जो बबल्स निकल रही हैं तो उस बबल्स को फिर से वही पूरा प्रैक्टिकल कि क्या ले लिया हमने, सॉल्ट सोल्यूशन ले लिया, इस पे डाल दिया हमने क्या, NaOH डाल दिया, इसे दे दिया हमने हीट देने के बाद क्या निकल रहा है, बबल्स, और वो बबल्स क्या हो सकते हैं, अमोनिया का। तो एक और टेस्ट अमोनिया के लिए, यहाँ पे हम बबल्स निकला, इस पे हमने डाल दिया 2 ml ऑफ नेचुरल रिएजेंट, उसका फॉर्मूला होता है K2HgI4, ये रिएजेंट है जिसे हम 2 ml इस पे ऐड कर देंगे। ऐड करने पे अब यहाँ पे ये तो हो गया मेरा टेस्ट वाला, क्योंकि वो टेबल के नीचे ही हम चल रहे हैं। यहाँ पे आ गया हमारा ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ब्राउन PPT ऑब्टेन, हमें ब्राउन PPT ऑब्टेन होगा। अब ब्राउन PPT ऑब्टेन होने के बाद यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, दैट मीन्स NH4 प्लस प्रेजेंट, ब्राउन PPT का फॉर्मेशन, दैट मीन्स यहाँ पे NH4
प्लस प्रेजेंट, NH4 प्लस प्रेजेंट। इसकी इक्वेशन हम किस तरीके से लिखेंगे? इसकी इक्वेशन फिर हम प्लेन पेज की तरफ देखते हैं। इसमें बनेगा हमारे पास NH3 प्लस K2HgI4, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनेगा जो कि ब्राउन कलर के पीपीटी के फॉर्म पे हमको मिलेगा, ब्राउन पीपीटी हमको मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि जो हमें कंपाउंड मिला है उसमें केटायन कौन सा प्रेजेंट है? अमोनियम केटायन प्रेजेंट है। अब हमको यहाँ पे लिखना होगा इसका रिजल्ट या कॉन्क्लूजन, रिजल्ट या कॉन्क्लूजन। द केटायन in the salt solution is ammonium. NH4 प्लस प्रेजेंट है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट केटायन। इसी तरीके से जितने भी केटायन की अभी बात करें, वन बाय वन हम इसमें आगे बढ़ते हुए इसको समझेंगे। तो आज हम यहीं पे रोकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केटायन हमने क्या किया? इसमें हमने देखा इसमें अमोनियम आयन को,